बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बच्चों, मैं हूँ आपका उर्दू मुअल्लिम सर नवीद अज़ीम नक्शबंदी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम एक मौजू पर जो है वो मज़मून लिखना सीखेंगे। ओ लेवल्स में जो मज़मून लिखते हैं हम, वो 15 मार्क का होता है और पेपर 1 का सवाल होता है, और इसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। इसकी वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स। और इसके अलावा आपको 3 पैराग्राफ में ये मज़मून लिखना होता है, और अच्छे नंबर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, कोई अच्छा सा शेर या कोट कौल और इसी तरह अच्छे मुहावरात का इस्तेमाल करें। हमारा आज का मौजू है घरेलू आलूदगी, यानी हाउस होल्ड पोल्यूशन, या घरों में जो पोल्यूशन होती है वो क्या होती है। मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पढ़कर सुनकर मज़ा आएगा। इसके 3 इशारात हैं: असबाब, असरात और तदारुक या इंसदाद। असबाब यानी कॉजेज़ या रीज़न्स, मतलब घरों में जो पोल्यूशन होती है उसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं। इसके अलावा असरात, फिर उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उस घर में रहने वाले लोगों के लिए। और तीसरा इशारा है तदारुक या इंसदाद। इंसदाद यानी उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों, ये 3 इशारे हैं, आपको हर इशारे पर 50 वर्ड्स लिखने हैं और 2 फैक्ट्स आपने डिस्क्राइब करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि असबाब क्या हैं। घर में जो आलूदगी होती है, पोल्यूशन होती है, उसके असबाब क्या हैं। आम तौर पर गांव देहातों में क्या होता है कि ईंधन के तौर पर, गांव देहातों में आमतौर पर बच्चों क्या होता है कि ईंधन के तौर पर यानी फ्यूल के तौर पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब घास वगैरह का। अच्छा, लकड़ी और भूसे का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें से एक मादा यानी सब्सटेंस का इखराज होता है, इखराज कहते हैं, इसमें से निकलता है, जिसको PM2 कहते हैं, जो इंसानी फेफड़ों के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। इसके अलावा बच्चों, नॉन स्टिक बर्तन जो है, अक्सर उसके अंदर भी जो है वो एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग जो है ये ख़तरनाक होती है, और इससे अगर आप नॉन स्टिक बर्तन को प्री हीट करेंगे, यानी कुछ ना हो इसके अंदर, आप इसे प्री हीट करेंगे तो इसमें से इस मादे का इखराज होगा, और जो हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा बच्चों, पेंट, जो घरों का पेंट होता है, इसके अंदर VOCs मटेरियल इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स, कहते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स। और ये वॉलेटाइल जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर्स जो होते हैं, जो डस्ट वगैरह कचरा उठाने के काम आते हैं, और या झाड़ू जो हम लगाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा डस्ट या कचरा या गर्द जिसको कहते हैं हम, वो हवा में फैल जाती है। अच्छा, फिर तीसरा है परफ्यूम, बॉडी लोशन, और इसके अलावा जो आप कहना चाहिए आपके एयर फ्रेशनर वगैरह है, इससे भी आलूदगी बहुत ज़्यादा फैलती है। फिर हम कह सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों, जब आलूदगी फैलती है तो लोग बीमार होते हैं। हमने पहला इशारा पढ़ लिया असबाब का, अब हम पढ़ लें इसके असरात क्या होते हैं। जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सांस और फेफड़े की बीमारियां यानी लंग्स की बीमारियां बहुत होती हैं। स्पेशली दमे के जो मरीज़ होते हैं, अस्थमा पेशेंट, दमे के मरीज़, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर ये सरतान यानी फेफड़ों का सरतान, मतलब फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर भी बन सकता है। इसके अलावा सर दर्द की शिकायत आम होती है। तो ये बीमारियां जो हैं वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं जिस घर में आलूदगी होती है। अब सवाल ये है कि हम तीसरा इशारा यानी तदारुक या इंसदाद, हाउ कैन वी कंट्रोल दिस पोल्यूशन। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉन स्टिक बर्तन को प्री हीट ना करें, बल्कि नॉन स्टिक के बदले सेरामिक बर्तन जो है वो इस्तेमाल करें। फिर हम घर में जो एयर फ्रेशनर या दूसरे लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या परफ्यूम, वो हम ऐसे मतलब प्रोडक्ट या ऐसी मसनूआत इस्तेमाल करें कि जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत कम हो। इसके अलावा जो सबसे अच्छा जो इसका यानी कि तदारुक है, कंट्रोल करने का तरीका, वो ये है कि घर ऐसा बनाया जाए कि जिसमें धूप आए यानी सूरज की रोशनी आए, और दूसरा हवा की आमद व रफ्त हो, मतलब एयर वेंटिलेशन मुकम्मल तौर पर हो, तो वैसी आलूदगी जो है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इस मौजू के लिहाज से जो है आप एक शेर भी लिख सकते हैं, और वो शेर है, शेर का एक मिसरा है यानी एक लाइन है: मोहब्बत नूर है आलूदगी से जिस्म मरते हैं। मोहब्बत नूर है आलूदगी से जिस्म मरते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये मेरा जो है ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस पर ज़रूर लिखिएगा, और अपने कमेंट्स जो है मुझे अपने कमेंट्स से, अपने तबसरों से मुझे ज़रूर आगाह फरमाइएगा।